दर्शकों को वेद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। डिवोशनल टूरिज़्म में आप सभी का स्वागत है। डिवोशनल टूरिज़्म चैनल हमने लगभग 2 महीने पहले शुरू किया था और इसमें हम आज तक आपको 14 एपिसोड दिखा चुके हैं। हमें विश्वास है कि आप सबको वो सारे एपिसोड पसंद आए होंगे। तो चलिए आपको एक सूचना और देते हैं। डिवोशनल टूरिज़्म में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय ये है कि हम आपको हर सप्ताह 2 बार यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को एक क्विज़ दिया करेंगे। क्विज़ का मतलब ये है कि हम आपको हर सप्ताह एक सवाल पूछेंगे। सवाल का जवाब आपको हमें देना होगा। सवाल ये होगा कि कौन सी आध्यात्मिक जगह कहाँ पे है और उसकी विशेषता क्या है। जो हमें सवाल का जवाब ठीक देंगे उन सब का नाम और उनकी फ़ोटो के साथ हम अपने कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दिखाएंगे। मेरा भारत मेरी जान, तीर्थ है भारत माँ की शान। लोग तीर्थाटन के लिए ऋषिकेश जाते हैं, गंगा जी में गोते लगाते हैं, अपने मनपसंद भोजनालय में भोजन का आनंद लेते हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला पर खड़े होकर गंगा में तैरती मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर पुण्य कमाते हैं। भीड़ भरे बाज़ारों में थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी करते हैं। किसी आश्रम में हो रहे सत्संग कीर्तन में थोड़ा वक्त ज़रूर बिताते हैं और फिर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। इन तीर्थ यात्रियों में से ज़्यादातर नहीं जानते कि इसी ऋषिकेश में अयोध्या नरेश श्री राम ने एक समय तपस्या की थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने जूट की रस्सी से गंगा को पार किया था। यहीं पर एक ऋषि रैभ्य के कठोर तप से द्रवित हो भगवान ऋषिकेश ने उन्हें दर्शन दिए थे। ज़रूरी नहीं कि आपको जानकारी हो कि यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी है। तीर्थयात्रियों को चकित अचंभित करने वाले यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखें और जाने बिना ऋषिकेश की यात्रा पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो आइए आज आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज़्म के माध्यम से ऋषिकेश की यात्रा पर ले चलते हैं, जहाँ एक समय स्वामी विवेकानंद ने भी योग की शिक्षा ली थी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऋषिकेश चंद्रभागा और गंगा नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। ऋषिकेश हिमालय के साथ साथ पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। ऋषिकेश ही है जहां पहुंचकर गंगा पर्वत मालाओं को पीछे छोड़कर समतल धरातल पर आगे बढ़ती है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि ऋषिकेश ही वह क्षेत्र है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर शिव भक्तों की परम आस्था का केंद्र है। क्या ये जानकर आप रोमांचित नहीं होंगे कि रावण वध के बाद वर्षों तक अयोध्या में राज करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऋषिकेश के जंगलों में ही तपस्या करने आए थे। ये जानना भी ज़रूरी है कि भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई के साथ यहाँ आए थे। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ऋषिकेश आकर श्री राम की तपस्या के लिए स्थान का चयन किया था। लक्ष्मण झूला पुल से होकर गंगा पार करने वाले भी नहीं जानते कि जहां आज ये पुल है, इसी स्थान पर श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों से गंगा पार की थी। उनके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ था। स्वामी विशुद्धानंद जी की प्रेरणा से 1889 में कोलकाता के सेठ सूरजमल ने ये पुल लोहे के मजबूत तारों से बनवाया था। इससे पहले ये जूट की रस्सियों का ही था।
लोहे के तारों से बना पुल भी 1924 की बाढ़ में बह गया था, जिसे बाद में मजबूत और आकर्षक बनाया गया। लक्ष्मण झूला के पश्चिमी किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर है और दूसरे किनारे पर श्री राम जी का मंदिर। लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी है। ऋषिकेश में ही भरत जी का भी मंदिर है, जिसे ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। उसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बनवाया था। पुराने शहर में त्रिवेणी घाट के निकट बने भरत मंदिर को 1398 में तैमूर के आक्रमण के दौरान नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। लक्ष्मण झूला की तर्ज पर ही ऋषिकेश में राम झूला भी है। गंगा पर यह झूलता पुल मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। इसका निर्माण 1986 में हुआ था। अगर स्वर्ग आश्रम की बात करें तो ये ऋषिकेश का सबसे पुराना आश्रम है, जिसे स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी जी काली कमली वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यहाँ बहुत से सुंदर मंदिर हैं जो तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। 13 मंजिले स्वर्ग आश्रम की सायंकालीन गंगा आरती दर्शनीय है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का यहाँ संगम होता है। यही वो स्थान है जहाँ से गंगा दाईं ओर मुड़कर बहती है। लक्ष्मण झूला को पार करते ही ऋषिकेश का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश निकेतन दर्शनीय है। 12 खंडों में बना हुआ ये विशाल मंदिर ऋषिकेश के शेष मंदिरों से अलग है। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। उधर राम झूला पार करते ही प्रसिद्ध गीता भवन मिलता है। यहाँ की दीवारें रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी हैं। इस आश्रम में सैकड़ों कमरे हैं। परमार्थ निकेतन के घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती में कौन शामिल नहीं होना चाहता। यहाँ की आरती में देश के अनेक अति विशिष्ट लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल होते हैं। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम के त्रास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। इस आश्रम की स्थापना 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। 1986 से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आश्रम के परम अध्यक्ष और आध्यात्मिक मुखिया हैं। हमारे तीर्थ भारत की आत्मा है। भारत अलग अलग संस्कृतियों, प्राकृतिक सौंदर्यों, संपदाओं और आध्यात्मिक वैभवों से युक्त राष्ट्र है। यहाँ की माटी, यहाँ की थाती, यहाँ का जल, यहाँ का जीवन, इन सबको पूजा जाता है। मैं तो इस भारत भूमि को ही तीर्थ मानता हूँ। इसलिए तो इसकी माटी को ललाट पर धारण किया जाता है। हमारी सनातन और वैदिक संस्कृति में तीर्थों का अद्भुत उल्लेख है और उनकी गौरवशाली गाथा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। अनेक संस्कृतियों ने अपने अभ्युदय के समय से ही भारत में ऐतिहासिक तीर्थाटन की दिव्य परंपराओं की शुरुआत की थी और वही सांस्कृतिक विविधता हमारे तीर्थाटन और पर्यटन को भव्य और दिव्य बनाती है। ऋषिकेश को
योग की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुनि की रेती भारत में योग, आध्यात्म तथा दर्शन को जानने के उत्सुक लोगों का केंद्र है। बड़ी संख्या में शांति की खोज में आए विदेशियों में से बहुतेरे तो वापस ही नहीं लौटते, ऋषिकेश के ही होकर रह जाते हैं। मुनि की रेती तथा आसपास के क्षेत्र श्री राम और उनके भाइयों की पौराणिक कथाओं के केंद्र हैं। 9वीं सदी से ही ऋषिकेश मुनि की रेती वेदांत ज्ञान का केंद्र है। एक प्रसिद्ध योग केंद्र और एक प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थल होने के अतिरिक्त ऋषिकेश एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, बोनफायर, माउंटेन बाइकिंग, बॉडी सर्फिंग और ट्रैकिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। रेल, सड़क और वायु मार्ग से यहाँ पहुँचना आसान है, क्योंकि ऋषिकेश इन सभी मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। तो आज का क्विज है, अमरकंटक कहाँ पे है और किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसकी क्या खास विशेषताएं हैं? आप अपने उत्तर इस जीमेल एड्रेस पर अपनी फोटोग्राफ के साथ भेजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने इष्ट मित्रों, परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आगे की वीडियो आपकी रुचि के अनुसार बनाने में मदद मिले। हर हर गंगे।